हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बारे में। ठीक है। देखिए, कोरोनरी नाम से स्पष्ट है। कोरोनरी आर्टरी यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग मतलब हम कोई बाईपास रास्ता इसमें तैयार कर रहे हैं। वो रास्ता कैसा होगा देखते हैं। इन विच केस वी हैव टू डू इट। CABG जो है एक मेडिकल टर्म है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है इसको सबसे पहले जानना होगा। इन विच केस वी हैव टू डू इट, किस अवस्था में किस कंडीशन में हमें ऐसा करना पड़ता है। देखिए, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है और जब हम कोलेस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल या फिर फैटी सब्सटेंसेस जब बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमारी कोरोनरी आर्टरी में प्लेक फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्लेक फॉर्मेशन होता है। प्लेक फॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग सब्सटेंसेज, हम कह सकते हैं कि वैक्सी सब्सटेंसेज डिपोजिट्स इन कोरोनरी आर्टरी। पिछले वीडियोज में हमने बताया था कि कोरोनरी आर्टरी एक आर्टरी होती है जो हमारी हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट। तो जब यही आर्टरी अगर ब्लॉक हो रही है या फिर ये कहें कि इसका ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होगा तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन हमारे हार्ट को पहुंच नहीं पाएगा। इस अवस्था में हार्ट से संबंधित बीमारियां होंगी जैसे कि एंजाइना हुआ। ठीक है। प्लेक फॉर्मेशन में यही होता है कि जब हम फैटी सब्सटेंसेस ज़्यादा खाते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल जब हमारी आर्टरीज में, बेसिकली कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक होने लगता है तो हम टर्म देते हैं प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है। प्लेक फॉर्मेशन भी सेंट्रीपिटल मैनर में होता है। प्लेक फॉर्मेशन ऑकर इन सेंट्रीपिटल मैनर। सेंट्रीपिटल मैनर का मतलब क्या हुआ, पेरीफेरी टू सेंटर। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा फैटी सब्सटेंसेस किनारों पे जमा होगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो अंदर की तरफ जमा होता जाएगा। ठीक है, और ये हमारा ल्यूमन है, आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी का ये हमारा ल्यूमन है। फाइनली जब ये सब्सटेंसेस जमा होंगी तो आप देख सकते हैं ये ल्यूमन नैरो हो रहा है। और जब ल्यूमन नैरो होगा तो प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा हमारे हार्ट को, और जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो चूंकि ब्लड ही मीडियम होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई का, तो हमारे हार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। उस स्थिति में हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होंगी। ठीक है, ये रहा प्लेक फॉर्मेशन। अभी हमने पढ़ा ना कि ड्यू टू प्लेक फॉर्मेशन, प्लेक के फॉर्म हो जाने की वजह से कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है। इसलिए प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हमारे हार्ट को नहीं पहुंच पाता है, जिससे कार्डियक प्रॉब्लम से राइज होती हैं जैसे कि एंजाइना हुआ। ठीक है, इसका अब हम पढ़ेंगे कि इस स्थिति में जब ब्लॉकेज हो जाता है तो एक सर्जिकल केस बन जाता है। बेसिकली सर्जरी के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट होता है। तो एक सर्जन क्या करते हैं उस कंडीशन में, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप ले लीजिए, फर्दर जब आप पढ़ेंगे तो ब्रीफली इसको पढ़ेंगे। होता क्या है कि एक दूसरी आर्टरी को लेते हैं हम, जैसे कि पैर से ली जाती है, लेग से हमारी सेफनेस वेन ले लिया गया, आर्म से अगर ली जाती है तो बेसिकली रेडियल आर्टरी ले ली गई, चेस्ट रीजन से ली जाती है तो बेसिकली राइट एंड लेफ्ट मेमोरी आर्टरी ली जाती है। तो इन आर्टरीज को लेकर एक बाईपास रास्ता बनाया जाता है। यहाँ बहुत छोटी सी चीज़ है, बस समझ लीजिए, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, बहुत ईजिली है। इट मेक्स ए बाईपास पे एक बाईपास रास्ता बनाया जाता है। आप फिगर में समझिए, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, और ये हमारा प्लेक फॉर्मेशन हुआ है। वैक्सी सब्सटेंसेज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब यहाँ जमा हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ब्लड का रास्ता है, यहाँ से जाए और यहाँ से बाहर निकले, फ्लो आउट हो। लेकिन बीच में इस ब्लॉकेज की वजह से प्रॉपर ब्लड यहाँ का यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि बीच में ल्यूमेन जो है ना वो काफ़ी नैरो हो चुका है, पतला हो चुका है। ठीक है, इस स्थिति में कार्डियक प्रॉब्लम्स एराइज होती हैं। तो सर्जन करते क्या हैं कि एक बाईपास रास्ता बनाते हैं, हमारे लेग से, आर्म से या फिर चेस्ट रीजन से आर्टरीज लेकर यहाँ ज्वाइन किया जाता है और यहाँ ज्वाइन किया जाता है, और आप देख सकते हैं कि एक बाईपास रास्ता क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एक बाईपास रास्ता क्रिएट होता है, और ये जो इन्फेक्टेड एरिया होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो खराब एरिया होता है,
कोलेस्ट्रॉल और वैक्सी सब्सटेंसेस की यहाँ कलेक्शन की वजह से जो एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है इसको काट के हटा दिया जाता है और एक बाईपास रास्ता तैयार हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि वी कैन सी डैट, हम देख सकते हैं कि यह बाईपास वे इज़ रेडी फॉर फ्लोइंग ब्लड इन कोरोनरी आर्टरी। इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लड के प्रवाह के लिए, ब्लड के फ्लो के लिए एक बाईपास रास्ता तैयार हो गया है जिसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG, ठीक है। ये रहा आपका कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।